हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो हम सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 26 क्लास 8 का। चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम सभी ये जानते हैं कि हम अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करते हैं, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन भी है। तो चलिए रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। जरा सोचते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें? क्या आप सोच सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें तो फिर क्या क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल मतलब अमर नहीं है, वह खत्म होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वह एक समय आएगा कि खत्म हो जाएंगे। तो अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक समय आएगा जब खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ को एग्जिस्ट करने में, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। यहाँ देखिए, सिमिलर इंडिविजुअल को ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं। और ये जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जिस्टिंग पेरेंट के जैसे होते हैं। ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंगो जब गिव बर्थ देगा तो मैंगो का मैंगो ट्री ही बनेगा। कैट जो है उसका किटन, और किटन जब बड़े होंगे तो फिर वो कैट बन जाएंगे। सेम ऐसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल को पैदा करता है। हम ये नहीं कह सकते कि लायन जो है वो जिराफ को उत्पन्न कर सकते हैं और जिराफ जो है वो लायन को उत्पन्न कर सकते हैं। लायन हमेशा लायन को ही बर्थ देंगे और जिराफ जो है वो हमेशा जिराफ को ही बर्थ देंगे। एलिफेंट को कभी आपने देखा है कि वो लायन को बर्थ दे रही हो? ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें सीरियल नंबर, एनिमल और यंग वंस के नाम लिखे रखे हैं। तो ह्यूमन के यंग वंस को हम कहते हैं बेबी, कैट के यंग वन को हम कहते हैं किटन, डॉग के यंग वन को हम कहते हैं पप, बटरफ्लाई के यंग वन को हम कहते हैं कैटरपिलर, हैन के यंग वन को कहते हैं चिक, काव के यंग वन को कहते हैं काफ यानी बछड़ा, फ्रॉग के यंग वन को कहते हैं टैडपोल। अब हम समझते हैं दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से भी और अपने अदर पार्ट से भी। जैसे हमें अगर शकरकंदी बोनी है तो शकरकंदी की एक लता को, एक टहनी को अगर हम मिट्टी में डाल दें तो वहां से एक नया शकरकंदी का पौधा हो जाता है। आपने सुना होगा ब्रायोफिल्म के बारे में। ये जो ब्रायोफिल्म है इसकी लीफ से भी एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो प्लांट जो है वो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और अदर पार्ट से भी ग्रो कर सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक पेरेंट मेल और दूसरा पेरेंट फीमेल। ये दोनों ही इन्वॉल्व करके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। क्योंकि मेल से हाफ पार्ट आता है और फीमेल से हाफ पार्ट आता है, तो जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के कुछ कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। एक ही पेरेंट होने के कारण से इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं और नए इंडिविजुअल्स होते हैं वह बिल्कुल सेम होते हैं देखने में। तो चलिए अब सवाल करते हैं, डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो यहां से हम लिखेंगे प्रोसेस दैट हेल्प इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो जो पेरेंट्स होते हैं उनसे एक नए इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहां से लिखेंगे, इट मेक श्योर द कंटिन्यूअस ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन। सो ये श्योर करते हैं कि अगली स्पीसीज आती रहे और एक्सटिंक्ट ना हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के? तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मोड्स हैं और डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये डेफिनेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये डेफिनेशन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।